इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना रक्षण सेना यानी कि टीआरएस की बानी के कविता से उनकी मुजव्विजा सियासी जमात के लिए मुतबादिल नाम तजवीज करने को कहा, क्योंकि पार्टी के नाम पर बड़ी तादाद में एतराज़ात मौसूल हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कविता को इरसाल करदा खत में कहा कि मुजव्विदा नाम के खिलाफ मुतादिद शिकायत मौसूल हुई है, इसलिए रजिस्ट्रेशन के अमल को आगे बढ़ाने के लिए मुतबादिल नाम पेश किए जाएं। इस पर रद्दअमल जाहिर करते हुए तेलंगाना रक्षण सेना ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें सिर्फ 2 एतराज़ात की तफसीलात फराहम की हैं, जबकि दीगर शिकायत के बारे में कोई मालूमात नहीं दी गई। पार्टी ने सवाल उठाया कि तमाम एतराज़ात से आगाह किए बगैर मुतबादिल नाम तजवीज़ करने का मुतालबा कैसे किया जा सकता है। पार्टी ने मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन मौसूल होने वाले तमाम एतराज़ात की मुकम्मल तफसीलात फराहम करे, ताकि उनकी नौयत को समझने के बाद मुनासिब फैसला किया जा सके। पार्टी का कहना है कि मुकम्मल मालूमात के बगैर किसी नए नाम की तजवीज़ देना मुमकिन नहीं। तेलंगाना रक्षण सेना ने यह भी वादे किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो पार्टी के नाम के मामले पर कानूनी चाराजोई से भी गुरेज नहीं करेगी। वादे रहे कि कविता ने हाल ही में तेलंगाना रक्षण सेना के क़याम का ऐलान किया था और इलेक्शन कमीशन में उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त भी जमा कराई है। महकमा मौसमियात ने हफ्ता 4 जुलाई को तेलंगाना के 4 अदला में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशकियासी करते हुए खम्मम, जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुगु और भद्रादरी कोत्तागुड़म अदला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कुमरमभीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, पेद्दापल्ली, करीमनगर, वरंगल, हनमकुंडा, महबूबाबाद, सूर्यापेट और कामारेड्डी अदला में भी मूसलाधार बारिश के इम्कानात के पेश नज़र येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने नशीबी इलाकों के मकीनों और बिलखुसूस किसानों को बारिश के दौरान एहतियात बरतने और ज़रूरी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी है। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम इलाके में हफ्ते को पेश आने वाले एक सड़क हादसे में कार उलट जाने से कम 2 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के वक्त कार में 4 अफराद सवार थे। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब गाड़ी वनस्थलीपुरम से आटोनगर की जानिब जा रही थी। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ड्राइवर गाड़ी पर काबू खो बैठा, जिसके बाइस से कार सड़क के डिवाइडर से टकराकर उलट गई। कार उलटते ही पीछे से आने वाले एक वैन भी उससे टकरा गई, जिसके नतीजे में हादसा मजीद संगीन हो गया। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम उनकी हालत के बारे में तफसीलात सामने नहीं आई है। वनस्थलीपुरम पुलिस के मुताबिक इस हादसे के हवाले से अब तक कोई बाज़ाब्ता शिकायत मौसूल नहीं हुई, जबकि वाक़े की दुरुस्त वक्त की अभी भी तस्दीक नहीं हो सकी। मरकज़ी हुकूमत ने 7 मोबाइल ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, जिनका मुबैना तौर पर गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, ताकि ई रिक्शा की बैटरियों को रिमोट कंट्रोल से बंद किया जा सके। जिसके नतीजे में हुकूमत ने गूगल और एप्पल से कहा है कि वो उन ऐप्स को अपने मुतालिका ऐप स्टोर से हटा दें। माना जा रहा है कि इस फैसले से हजारों ई रिक्शा ड्राइवरों को राहत मिल सकती है। कुछ अरसे से सोशल मीडिया पर मुतादिद वीडियोस और शिकायत मंजरेआम पर आ रही है, जिनमें ये दावा किया गया है कि कुछ लोग बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से मुतालिक मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो चलती ई रिक्शा की अचानक बैटरी बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ड्राइवर दरमियान में ही फंस जाते हैं और मुसाफिरों के सामने उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत से ड्राइवरों ने यह भी बताया है कि इस तरह के वाकयात से उनकी रोजाना की आमदनी मुतासिर हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने गूगल एंड्रॉइड और एप्पल iOS को नोटिस जारी किया। वजारत ने दोनों कंपनियों को अपने ऐप प्ले स्टोर से BAT और BMS समेत कुल 7 ऐप्स को हटाने को कहा। हुकूमत का कहना है कि अगर कोई ऐप अवामी तहफ़्फ़ुज़ को खतरे में डालने या अमन आमा में खलल डालने के लिए इस्तेमाल हो रही है तो ऐसी ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। यही वजह है कि उन ऐप्स को हटाने का फैसला किया गया है। ओडिशा से ताल्लुक रखने वाले एक जोड़े ने मुबैना तौर पर अपने सिर्फ 6 दिन के नौमौलूद बेटे को हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़े नीलोफर अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराने के बाद लावारिस छोड़ दिया, जिस पर अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। मुकामी इत्तलात के मुताबिक नौमौलूद सांस लेने में दुश्वारी का शिकार था और उसे 25 अप्रैल को नीलोफर अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इलाज के दौरान वालिदैन अचानक अस्पताल से चले गए और बाद में अस्पताल के अमले की भरपूर कोशिशों के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। काफी इंतजार के बावजूद जब बच्चे को लेने के लिए कोई रिश्तेदार सामने नहीं आया तो अस्पताल के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर ने नामपल्ली पुलिस से राब्ता किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। डॉक्टरों ने नौमौलूद का इलाज नीलोफर इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि NICU में किया, जहां उसकी हालत मुस्तहकम होने के बाद उसे मजीद निगहदाश्त के लिए शिशु विहार मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि बच्चे के वालिदैन की तलाश जारी है और उन्हें जल्द गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही है। वाक़े की मजीद तहकीकात है जारी।
लंगर हाउस के लॉज में मुस्लिम शख्स के साथ मौजूद खातून की खुदकुशी के वाक़े को बाद हिंदू तंजीमों की जानिब से लव जिहाद का रंग देने की कोशिश की जा रही है। इंस्पेक्टर रामलू के मुताबिक 26 साल रेणुका गुज़िश्ता 7 साल से पब डांसर के तौर पर काम कर रही थी। 8 साल कबल उसकी शादी हुई थी और उसका 4 साल बेटा भी है। शोहर से इख्तिलाफात के बायस वो इस वक्त अपने वालिदैन के साथ बुलाराम में रह रही थी। पुलिस के मुताबिक गोलकुंडा का फारूक जो डेयरी फार्म और रियल एस्टेट का कारोबार करता है से रेणुका की एक पब में दोस्ती हुई थी। गुज़िश्ता 6 माह से दोनों लंगर हाउस में आंध्रा फ्लोर मिल के करीब वाक़े ग्रैंड होटल आते जाते थे। जुमेरात की रात भी दोनों होटल के कमरे में ठहरे। बादशाह फारूक ने बताया है कि वो करीब में वाक़े क्लासिक गार्डन में एक तकरीब में शिरकत के लिए गया और कमरे से निकल गया। अलग सुबह वापस आने पर उसने रेणुका को पंखी से लटका हुआ पाया और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने बताया है कि होटल के कमरे से शराब की एक बोतल भी बरामद हुई। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक फारूक के जाने के बाद रेणुका ने कुकटपल्ली की अपनी दोस्त सत्या से फोन पर बात की थी। उसने बताया है कि उसका मोबाइल फोन खराब हो गया है, जिस पर सत्या के भाई ने उसे फोन दुरुस्त करवाने का यकीन दिलाया। पुलिस का कहना है कि उसके बाद रेणुका ने मुबैना तौर पर सत्या को वीडियो कॉल करके कहा कि वो खुदकुशी करने वाली है। मुतवफ़िया के अरकान खानदान की शिकायत पर लंगर हाउस पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं हिंदू तंजीमों के नुमाइंदों ने इल्जाम लगाया है कि रेणुका की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है। उन्होंने मुतालबा किया है कि पुलिस इस मामले की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात करे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शुरू करदा वोटर लिस्ट की जामे नजरसानी यानी कि SIR का अमल अदला, हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेरठल में इंतहाई सुस्त रवि और इंतजामी इंतशार का शिकार हो गया। एक ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक जहां अदला, नलगुंडा, कुमरम भीम, आसिफाबाद जैसे करीबी अदला में फॉर्म तकसीम का अमल 99% तक मुकम्मल हो चुका है, वहीं अदला, हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेरठल में इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म तकसीम करने की जो मोहलत दी गई थी वो जुमे की शाम खत्म हो जाने के बावजूद अब तक 50% का निशाना भी पूरा नहीं किया जा सका। आदाद शुमार के मुताबिक जिले मेरठल में 44% और जिले रंगारेड्डी में सिर्फ 44.6% फॉर्म तकसीम हो पाए। अंग्रेजी फॉर्म्स की प्रिंटिंग में ताखीर से शहर हैदराबाद में सर्वे के आगाज से कबल जब सियासी जमातों के साथ एक अहम मीटिंग मुनक्किद की थी। मुस्लिम आबादी और शुमाली हिंदुस्तानी वोटर्स की बड़ी तादाद के पेश नजर मुतालबा किया गया था कि फॉर्म्स अंग्रेजी जुबान में भी फराहम किए जाएं। जिले इंतखाबी अहदेदारों ने इस सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमीशन से बाकायदा इजाजत लेकर अंग्रेजी फॉर्म मंजूर करवा लिए, लेकिन उन अंग्रेजी फॉर्म्स की प्रिंटिंग और सप्लाई में होने वाली गैर मामूली ताखीर ने पूरी मुहिम के शेड्यूल को बिगाड़ कर रख दिया है, जिसके नतीजे में पुराने शहर के असेंबली हलकों याकूतपुरा, चंद्रानगुट्टा के अलावा शहर के दीगर असेंबली हलकों के कई मकामात पर वोटर्स को फॉर्म दस्तियाब नहीं हो पाए।